शाशो के डैड ने कहा कि लिविंग रूम अभी बहुत ज्यादा मैसी है, तो तुम प्रेसिडेंट नान को अपने रूम में ले जाओ और मैं बाहर जाके उसके लिए कुछ लेके आता हूँ। शाशो जिनफेंग को अपने रूम में ले गई और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जिनफेंग कहता है मैंने सुना कि यिनशेंग ने तुम्हें फायर कर दिया है, तो इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। नॉर्मली शेंग जिन भी एम्प्लॉइज को बाहर निकालता है उसे वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम अभी मेरे साथ काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ। शाशो तुरंत ही कहती है तुम कैसे मदद करोगे। जिनफेंग उसका चिन पकड़ता है और कहता है कि तुम तो पहले मेरे साथ काम करना नहीं चाहती थी ना, लेकिन अब तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? क्या तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है ना? शाशो दूसरी ओर मुड़ करके कहती है कि मैं किसी मॉन्स्टर से तो कभी प्यार नहीं करूंगी और तुम भी मुझे जाने नहीं देना चाहते हैं ना। जिनफेंग सोचता है वो तो बहुत ही स्मार्ट है। हाँ, मुझे जब तक ये पता नहीं चल जाएगा कि वो कौन है तब तक मैं उसे नहीं जाने दूंगा। वो शाशो के करीब जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें फिर से एक बार ये बता देता हूँ कि मैं एक डेविल हूँ, एक मॉन्स्टर नहीं हूँ। शाशो कहती है आखिर इसमें फर्क क्या है? जिनफेंग प्राउडली कहता है कि इसमें बहुत ही बड़ा फर्क है। तुम मॉन्स्टर जैसे लो लेवल के क्रीचर के साथ मुझे कैसे कंपेयर कर सकती हो? मैं तो एकदम ही परफेक्ट हूँ। फिर वो शाशो के पास एक फोटो थी उसके बारे में पूछता है। फिर वो वापस जाने लगा और कहा कि तुम्हारे घुटने ठीक हो जाए उसके बाद तुम काम पे वापस आ जाना। शाशो सोचती है ये मिस्टर डेविल तो इतना ज्यादा काइंड निकलेगा, इसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। जिनफेंग जब वापस जा रहा था तब उसने शाशो से अभी जो बात की थी उस बारे में सोच रहा था। शाशो के रूम में शाशो और ली वान उन दोनों की बचपन की फोटो थी। शाशो ने उसे बता भी दिया कि हम एक ही ऑर्फनेज में थे। जिनफेंग उस फोटो को देख के सोचता है कि इसका मतलब वो अनाथ थी। फिर अगला सीन आता है युनफेंग ग्रुप। जिनफेंग ने यिनशेंग को कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को कहा कि ये रिसेंट ईयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसे देख लो। यिनशेंग उस फाइल को देख के कहता है कि तुमने तो इसे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। जिनफेंग कहता है तुम तो मुझे अब भी नहीं समझ पाए, मैं ऐसी चीजें खुद भला कैसे कर सकता हूँ? मैंने ये काम करने के लिए किसी को हायर किया है, इसलिए ये अच्छे से हो गया। शेंग उसकी तारीफ करा था कि उसने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। तो फिर जिनफेंग कहता है कि सुना ना तुमने, प्रेसिडेंट युन तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तो अंदर आओ और उसका शुक्रिया अदा करो। तो फिर शाशो अंदर आए और कहा कि प्रेसिडेंट युन थैंक यू सो मच। उसे देख के यिनशेंग चौंक गया। वो कहना चाहता था कि इसकी वजह से हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है। जिनफेंग कहता है वो मेरी गलती थी, इसमें मेरी असिस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है, और ऊपर से उस प्रोजेक्ट में मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। तुम्हें इस बात पे इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। शेंग कहता है इस एम्प्लॉय को जिस भी कारण से निकाल दिया गया हो, लेकिन मैं इससे युनफेंग ग्रुप में वापस नहीं जाता। इससे शाशो फ्लिंच हो गई और वो नीचे देख लेती है और कुछ भी नहीं कहती। जुनफेंग शेंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शेंग जोर से टेबल पे हाथ पछाड़ के उठता है और कहता है फेंग, क्या अब मुझे एक एम्प्लॉय को भी फायर करने का हक नहीं है? जुनफेंग कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें है, तुम युनफेंग ग्रुप के सीईओ हो, तुम जिसे चाहो उसे फायर कर सकते हो। वो शाशो को अपने पास खींचता है और कहता है कि लेकिन आई शाशो को नहीं, वो मेरी प्राइवेट असिस्टेंट है, तो उसे फायर करने का हक सिर्फ मेरे पास ही है। शेंग पहले उस पर गुस्सा करता है, फिर वो खुद को रोकता है कि जो मर्जी है वो करो, और वो जोर से दरवाजा बंद करके चला गया। शाशो सोचती है ब्रदर शेंग जानबूझ के मुझे टारगेट क्यों बना रहे हैं, और वो उसके पीछे गई। पहले वो उसे मिस्टर यून कह के बुलाती है, लेकिन शेंग नहीं रुक रहा था, तो फिर वो उसे ब्रदर शेंग कह के बुलाती है। तो फिर शेंग रुक गया और शाशो कहने लगी ये ब्रदर शेंग, हम पिछले 9 सालों से नहीं मिले, हमने 9 सालों से एक दूसरे को नहीं देखा। मैंने 9 सालों में आपके बारे में ना सोचने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन अब फाइनली हम फिर से मिले। मुझे लगा था कि मैं आपको भूल गई हूँ, लेकिन मैं अब भी आपको नहीं भूल पाई हूँ। वो रोने लगी थी और वो यिनशेंग का हाथ पकड़ के कहती है कि ब्रदर शेंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था? आप मुझे इतना कोल्डली क्यों ट्रीट कर रहे हो? यिनशेंग उसे कुछ भी नहीं बता रहा। तभी वहाँ पे शू आ गई। वो उसे कहती है कि आज शाओ, यिनशेंग से ये सवाल पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है। लेकिन शाओ को स्लैप पड़ने से यिनशेंग और जिनफेंग दोनों को ही अच्छा नहीं लगा था। ये जो नई लड़की आई है शू, वो भी शाओ के साथ ऑर्फनेज में थी। शाओ, ली वान, ब्रदर शेंग और ये शू, वो चारों ही उस सेम ऑर्फनेज में थे।